हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई थी। तो दोस्तों फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। सबसे पहला है अत्याचारी तथा निरंकुश राजतंत्र। दोस्तों फ्रांस राज्य शासन का अध्यक्ष राजा होता था, जो पूर्णतः निरंकुश तथा अत्याचारी होता था। दोस्तों क्रांति के समय फ्रांस का शासक लुई 16वां था, जो दोस्तों जिद्दी, निरंकुश तथा दोस्तों राज्य कार्यों के प्रति उदासीन रहने वाला था। वह विलासी भी था। दोस्तों दूसरा कारण है शोचनीय आर्थिक दशा। दोस्तों लुई 16वें को धन की अधिक आवश्यकता होती थी, क्योंकि दोस्तों उसका जीवन विलासिता में डूबा रहता था। दोस्तों उसके राजमहल में हजारों अधिकारी थे जो कुछ नहीं करते थे, परंतु राजकोष से उन्हें धन प्राप्त होता था। दोस्तों शासक वर्ग जनता की आर्थिक कठिनाइयों की उपेक्षा करता था, जिससे उनमें रोष की भावना दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। दोस्तों तीसरा कारण है दोषपूर्ण शासन व्यवस्था। दोस्तों फ्रांस की शासन व्यवस्था निरंकुश होने के साथ साथ दोषपूर्ण भी थी। दोस्तों राज्य के सभी प्रकार के कानून एक दूसरे के विरोधी थे। राज्य के उच्च पदों की नीलामी होती थी, फिर राजा के कृपा पात्रों को नियुक्त किया जाता था। दोस्तों चौथा कारण है कृषकों की दयनीय दशा। दोस्तों 18वीं शताब्दी में कृषि व्यवस्था में इस प्रकार के परिवर्तन आए कि जिससे किसानों की दशा पहले से भी अधिक दयनीय हो गई। दोस्तों उन पर करों का अत्यधिक भार लाद दिया गया और दोस्तों उन्हें बेगार भी करनी पड़ती थी। दोस्तों वे जंगल से जलाने के लिए ना ईंधन ला सकते थे और न पशुओं को घास के मैदानों में चरा सकते थे। दोस्तों पांचवा कारण है नगर के मजदूर तथा दस्तकार। दोस्तों कृषकों की तरह फ्रांस के नगरों में निवास करने वाले मजदूरों की दशा भी अत्यंत हीन थी। दोस्तों उन्हें अत्यंत हीन प्राणी समझा जाता था। वे अपने मालिक की इच्छा के वे किसी अन्य के यहाँ नौकरी नहीं कर सकते थे। हर मजदूर को काम छोड़ने पर अपने मालिक से चरित्र प्रमाण पत्र लेना पड़ता था। जो मजदूर प्रमाण पत्र नहीं लेते थे उन्हें बंदी बना दिया जाता था। इस प्रकार के शोषण तथा अन्याय के कारणों से शोषित मजदूर गुप्त संगठन बनाकर हड़ताल तथा विद्रोह करने लगे। दोस्तों छठवां कारण है बुद्धिजीवियों और क्रांतिकारियों के विचार। दोस्तों किसी भी क्रांति को जन्म देने में बुद्धिजीवियों तथा क्रांतिकारियों का विशेष योगदान होता है। दोस्तों 18वीं शताब्दी में फ्रांस में अनेक क्रांतिकारी तथा विचारक हुए, दोस्तों जिन्होंने जनता का उचित ढंग से मार्गदर्शन कर उन्हें दोस्तों उनके अधिकारों का ज्ञान कराया तथा क्रांति की प्रेरणा दी। दोस्तों सातवां है तात्कालिक कारण। दोस्तों अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने से फ्रांस की आर्थिक दशा बहुत खराब हो गई थी और दोस्तों सन 1788 में भारी अकाल पड़ा और दोस्तों सरकार पर ऋण का भारी बोझ चढ़ गया था। दोस्तों कोष खाली हो गया और राजा ने समस्या को सुलझाने के लिए संसद का सत्र बुलाया। दोस्तों फ्रांस में संसद तो थी, किंतु उसका दोस्तों सत्र कभी नहीं बुलाया जाता था, किंतु अब राजा को विवश होकर उसका सत्र बुलाना पड़ा और दोस्तों फ्रांस की संसद स्टेटस दोस्तों जनरल कहलाती थी। दोस्तों मई सन 1789 में संसद का सत्र आरंभ हुआ और दोस्तों प्रारंभ में ही राजा तथा संसद के बीच झगड़ा हो गया। दोस्तों इन्हीं परिस्थितियों में पेरिस या दोस्तों फ्रांस की राजधानी की जनता ने बास्तील नाम के पुराने जेल खाने पर धावा बोल दिया और रक्षा करने वाले सैनिकों की हत्या कर दी और कैदियों को मुक्त कर दिया। दोस्तों जिससे इस प्रकार क्रांति आरंभ हो गई। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद में लाइक शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए इस तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए उसका जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों यार। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें यार प्लीज़।